आपका पसंदीदा दोस्त जिसके साथ अभी आपकी अनबन चल रही है, अगर वो आपके दुश्मन के साथ हाथ मिलाने लगे, ज्यादा क्लोज होने लगे, तो कैसा लगेगा आपको? कुछ वैसा ही लगेगा जैसा 1 महीने पहले आप भी अपने पसंदीदा दोस्त को जलाने के लिए उसी के दुश्मन के साथ आप गले मिल रहे थे। खैर, बात जो भी हो, यूएस चाइना की जो रिसेंट जो प्रेसिडेंट लेवल पे जो समिट टॉक्स हुए, उससे कुछ बातें हैं निकल के आ रही हैं जो आपको इंडिया के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट बातें हैं, आपको समझनी चाहिए। सबसे पहली ये कि जो बात हो रही है ग्रुप टू, यूएस और चाइना, ये ग्रुप टू जो बनने की बात हो रही है, जो रेफर किया जा रहा है, ये सर्टनली एक बाईपोलर वर्ल्ड की तरफ इशारा कर रहा है। और ये जो बाईपोलर वर्ल्ड है, ये बाईपोलर वर्ल्ड इंडिया का जो मल्टीपोलरिटी का जो कॉन्सेप्ट है, उसको कहीं ना कहीं ये अपोज करता है। दूसरी आप देखें कि जो क्वाड का जो सिस्टम था, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, जापान, चारों ने मिल करके जो क्वाड बनाया, क्वाड के ऊपर बहुत कुछ काम करा। अगर यूएस और चाइना ही अगर क्लोज होने लगेंगे तो जो क्वाड का रिलेवेंस है, क्वाड की जो इंपॉर्टेंस है विद रिस्पेक्ट टू फ्री इंडो पैसिफिक, कहीं ना कहीं उस पर एक निगेटिव इम्पैक्ट जरूर आएगा। ग्लोबल लीडरशिप की बात करें तो इंडिया का जो रोल है इन ग्लोबल डिसीजन मेकिंग, दैट कैन ऑल्सो गेट मार्जिनलाइज्ड अगर यूएस और चाइना दोनों एक सिंक्रोनाइजेशन में काम करते हैं। तो इकोनॉमी के टर्म्स में अगर आप देखें तो जो टैरिफ है, चाइना के ऊपर लगा हुआ टैरिफ यूएस ने कम कर दिया, बट इंडिया के ऊपर लगा हुआ टैरिफ कम नहीं किया। अब इसकी वजह से इंडियन एक्सपोर्ट्स विल रिमेन लेस कॉम्पिटिटिव। और इन सब का जो ओवरऑल इम्पैक्ट जो डोमेस्टिक टर्म्स में आने वाला है, वो कुछ ऐसे कि देयर विल बी डिबेट्स इनसाइड इंडिया। ये क्या हमारी ग्लोबल ग्लोबल पोजीशन कमजोर हो रही है, क्या हमारी डिप्लोमेसी कमजोर हो रही है, या हमें कुछ ऐसे स्टेप्स लेने की जरूरत है कि इंडिया का रोल, इंडिया का स्टेचर इन ग्लोबल प्लेटफॉर्म रिक्लेम कर सके और उसका अपना स्टेचर को मजबूत कर सके।